हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वुड बी कंसीडर्ड डिफरेंशिएटेड, यानी कि दिए गए सेल्स में आप किसको कहोगे कि ये डिफरेंशिएटेड है। पहला ऑप्शन है ब्लास्टोमियर, परमन ऑर्गेनाइजर, मायोट्रोम ऑफ द सोमाइट एंड मसल सेल। क्वेश्चन का सही आंसर वीडियो के एंड में बताया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, क्या डिफरेंशिएटेड एक्चुअली इस शब्द का क्या मतलब है और वो किस तरीके से डेवलपमेंट में खास रोल प्ले कर रहा है, इस वीडियो में इसी बारे में बात की गई है। तो वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होती है और फिर किस तरीके की सेल्स को डिफरेंशिएटेड कहने लगते हैं, क्या खास चेंजेस उनके अंदर होते हैं, किस तरीके के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं और डेवलपमेंट के किस स्टेज में ये प्रोसेस होती है। तो स्वागत है आप सबका बायो एड चैनल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल का जनरेशन, यानी कि किसी भी तरीके की स्पेशल सेल का बनना डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब कि और सिंपल भाषा में कहें कि कुछ ऐसी स्पेशल सेल बन जाए जिनका कुछ स्पेशल फंक्शन हो, उनको उस प्रोसेस को जो है वो सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है वो स्टार्ट कर देती है डिवाइड होना, और डिवाइड हो करके अपने अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेनेटिक में कुछ चेंजेस होते हैं और इसके बाद वो दूसरी अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करने लगती है। यानी कि वो जिस तरीके की सेल अभी थी, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड थी, बट अब उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, चेंज होने के बाद वो एक स्पेशल सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं सेल के अंदर, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से एक स्पेशल सेल के बनने के दौरान, इस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम सब जानते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का मिलकर के बना होता है, लेकिन इस एक सेल से आपको हजारों तरीके की अलग अलग सेल्स जो हैं मिलती हैं। जैसे आपको मसल सेल मिल गई, एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलती है, न्यूरॉन्स हो गए, लेंस सेल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गई, इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं और भी कई तरीके की सेल्स। तो ये जो सारी सेल हैं वो एक सिंगल सेल से बनना स्टार्ट हुई, एक सिंगल सेल यानी कि एक फर्टिलाइज्ड एग से बन रही हैं। बट इस एक सिंगल सेल से आप देख रहे हो कि कितने तरीके की सेल जो है वो बन चुकी हैं। तो एक सिंगल सेल से इस तरीके की अलग अलग सेल्स जो बन रही हैं, जो ये सेलुलर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इसको ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और आसान भाषा में समझे सेल डिफरेंशिएशन को, तो मतलब एक ऐसी सेल का निर्माण होना, एक इस प्रकार की सेल का निर्माण होना जिसकी अपनी एक क्लियर कट आइडेंटिटी हो, एक अपनी पहचान हो और उसका एक खास तरीके का फंक्शन हो, तो हम उसको कहते हैं कि सेल डिफरेंशिएट हो गई है। जैसे कि पीछे भी अभी हमने समझ लिया कि जो नर्व सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स और फैट सेल्स एंड ईटीसी, ठीक है। तो एक सिंपल सेल से हजारों तरीकों की जो सेल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सेल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जाइगोट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सारी सेल एक जैसी हैं। जाइगोट जाइगोट से डेवलपमेंट होता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में प्रत्येक सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, है ना। ऐसे कई सारी सेल्स जो होती हैं यहाँ पर, उसमें से एक सेल को हम ब्लास्टोमियर कहने लगते हैं। अब बात यह है कि जो जाइगोट है, ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर जो है वो क्रोमोसोम के प्रेजेंट है। यही जो सेल है जाइगोट डिवाइड होकर के ये ब्लास्टोमियर बना रही है। तो ब्लास्टोमियर में ये जितनी भी सेल्स हैं, ये जितनी भी सेल आप देख सकते हो, इन सारी सेल्स के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है।
फिर इस ब्लास्टुला से जो डेवलपमेंट होता है वो गैस्ट्रुला का होता है। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। जैसे ये एक्टोडर्म सेल हो गई, बीच वाली सेल को हम मेसोडर्म सेल्स कहने लगते हैं और अंदर की जो सेल्स हैं इनको हम इंडोडर्म कह रहे हैं। तो यहाँ के कंपैरिजन, ब्लास्टोमियर के कंपैरिजन गैस्ट्रुला के अंदर जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी क्लियर होने लगी हैं कि वो किस तरीके की हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। अब बात ये आती है कि ब्लास्टोमियर की हर सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम है, ठीक है। तो ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि ये जो सेल आगे जा कर के एक स्पेशल सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि ये जाइगोट की अनडिफरेंशिएटेड स्टेज से स्पेशलाइज्ड सेल, गैस्ट्रुला की स्टेज में जो स्पेशलाइज्ड सेल प्राप्त होने लगी हैं, तो इस बीच की प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं कि सेल डिफरेंशिएशन। यानी कि सेल अब धीरे धीरे डिफरेंशिएटेड होने लगी हैं। यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, सेल के जो सेल का सेल से किस तरीके का इंटरेक्शन है उसके आधार पर सिग्नलिंग किस तरीके की हो रही है सेल्स में, ये सारी जो चीजें हैं वो जो है रोल प्ले कर रही हैं सेल डिफरेंशिएशन में। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि एक्चुअली सेल डिफरेंशिएशन शब्द का क्या मतलब है। सेल डिफरेंशिएशन होने के जो स्टेजेस है वो बहुत सारे हैं, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं कि जैसे जाइगोट था, जाइगोट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उससे बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला, और इस गैस्ट्रुला के आगे जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो एक्टोडर्म है, जो जिसको हमने अभी देखा था, उसको आउटर लेयर कह रहे हैं, तो उससे आउटर सरफेस बनते हैं, जैसे कि स्किन की जो एपिडर्मल सेल्स है वो बनना स्टार्ट होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन का न्यूरॉन्स बनते हैं। इसके अलावा न्यूरल क्रस्ट, जिससे पिगमेंट सेल्स यानी कि मिलानोसाइट्स बनने लगती हैं, तो एक्टोडर्म से ये सेल्स बनती हैं। जो बीच वाली सेल की लेयर थी जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, ये मिडिल लेयर जो है उससे डॉर्सल पोर्शन में नोटोकॉर्ड बनता है, पैरेक्सियल पोर्शन में बोन मैरो का डेवलपमेंट होने लगता है, इंटरमीडिएट पोर्शन में जो है वो किडनी की ट्यूब्यूल सेल बनने लगती हैं, लेटरल पोर्शन में जो है वो आरबीसी बनती हैं, ठीक है। इसी तरह के एंडोडर्म से जो है वो इंटरनल लेयर बनती है, जैसे कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है ये अंदर पाई जाती है ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो डाइजेस्टिव ट्यूब में जो स्टमक की सेल्स होती हैं वो इंडोडर्म से डेवलप होती हैं। फेरिक्स में जो थायराइड सेल्स होती हैं वो भी इंडोडर्म से डेवलप होती हैं। सेम ही ऐसे रेस्पिरेटरी ट्यूब की जो लंग सेल्स हैं वो एल्वियुलर सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो भी एंडोडर्म सेल से डेवलप होती हैं। इसके अलावा जो जर्म सेल्स हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल के अंदर एग। तो आप देख सकते हो एक सिंगल सेल यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वहाँ पे सेल्स का कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगी, बट वहाँ से प्रोसेस होते होते इस तरीके की जो गैस्ट्रुला स्टेज आती है, और उसके बाद जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे हर सेल का अपना एक क्लियर कट फंक्शन है, ठीक है। जैसे बोन मैरो की सेल, जैसे जो बोन मैरो है वो जो हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं उनका निर्माण करती हैं, आरबीसी है जहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर स्टमक सेल्स हैं जो जो एक अलग तरीके का ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, थायराइड सेल एक अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जाइगोट के अंदर तो नहीं पता था ना कि कौन सी सेल किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगी, बट आगे जाकर इसी जाइगोट की जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं और अपना अपना एक खास फंक्शन, एक खास तरीके का स्ट्रक्चर को डेवलप कर रही हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है उसमें जो है कमिटमेंट, ठीक है, एक वर्ड है, और स्पेसिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब आप बता सकते हो। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं उनका पता नहीं होता ना वो आगे किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। सेम स्पर्मन ऑर्गेनाइजर के साथ है और सेम मायोट्यूब। तो इसका सही आंसर हुआ
मसल सेल, क्योंकि हमें पता है कि मसल सेल किस तरीके की दिखती है, किस तरीके की प्रोटीन रिलीज करती है, किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये क्या हो गई, फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ मसल सेल। आई होप आपको सेल डिफ्रेंशिएशन टर्म समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।